ताकत और तकनीकी इंजन यानी कि रेल इंजन बनाने की जब बात होती है तो भारत कहीं से भी पीछे नज़र नहीं आता है। और जब BLW यानी कि बरेका की हम बात करें, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, आज उस फैक्ट्री में हम मौजूद हैं जहां पर रेल के इंजन चाहे डीजल के हों चाहे इलेक्ट्रिक के हों, उनको यहां पर बनाया जाता है, किस तरीके से असेंबल किया जाता है, उनके पार्ट्स, उनके कंपोनेंट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। आज हम वो उस फैक्ट्री में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है। आप देखिए यहाँ पर जोरों से काम चल रहा है। अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं, अलग अलग इनका जो मटेरियल है, पार्ट्स जो हैं डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन के, वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। और जिस बॉडी फ्रेम, अगर हम कार की बात करें तो कार का इंजन होता है वो उसके बोनट में होता है, लेकिन बोनट के बाहर या उसके आसपास का जब हम बात करते हैं तो वो पूरा बॉडी फ्रेम जो होता है, तो तरीके से इंजन का फ्रेम बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई जाती हैं। उसके बाद इंजन के पार्ट्स क्या क्या उसमें लगते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें इस फैक्ट्री में यानी कि बरेका में यहाँ पर बनाए जाते हैं। वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके के जो पार्ट्स हैं वो बनते हैं और उनको असेंबल किया जाता है, तब वो ताकतवर इंजन। तकनीक की बात करें तो आजकल एडवांस तकनीकी हो चुकी है और जिस तरीके से रेल की पटरियों पर ये इंजन दौड़ते हैं तो भारत कहीं से भी पीछे नज़र नहीं आता है। चाहे किसी भी देश की बात करें, ना सिर्फ भारत में बल्कि और भी देशों में भारत से इंजन जो हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कई सारे अगर हम देशों की बात करें तो तंजानिया की बात करें, वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, सूडान, अंगोला, म्यांमार, माली, मोजाम्बिक जो अफ्रीका में है, लगभग 11 कंट्रीज़ जो हैं उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से ये फैक्ट्री यानी कि बरेका जो है वो किस तरीके से भारत की ताकत जो है वो बनता चला जा रहा है और रेल की पटरियों पर ये इंजन जो है वो दौड़ते हैं। इस साल लगभग 553 लोको जो इंजन है वो बनाने का यहाँ पर प्लान किया जा रहा है और अगली साल की बात करें तो लगभग 600 लोको बनाने का प्लान है। तो कहीं ना कहीं 23 अप्रैल 1956 की अगर हम बात करें तब इसकी शुरुआत की गई थी और उसके बाद से लगातार प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से प्रोडक्शन जो है वो आगे चल रहा है। और जब ये इंजन बनकर तैयार होते हैं तो कई सारी उसमें तकनीकी, एडवांस तकनीकी आ चुकी है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सचेंज सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर, वायरलेस कंट्रोल सिस्टम, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि RMS। तो इस तरीके से ये सारी सुविधाएं आजकल मिल रही हैं। 3300 हॉर्स पावर के जो इंजन हैं, डीजल इंजन हैं, वो बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनकर तैयार हो रही हैं। इनकी अगर हम बात करें सारे कंपोनेंट्स की, किस तरीके से इंजन जो हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं, असेंबल किए जाते हैं, तो इस पूरी फैक्ट्री में आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ किस तरीके से भारत जो है वो अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नज़र नहीं आ रहा है। तो 3300 हॉर्स पावर, इसी से ताकत और तकनीक का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से अब तकनीकी बदल चुकी है। सारी व्यवस्थाएं आजकल इंजन में भी प्रोवाइड की जा रही हैं, चाहे वो RMS सिस्टम हो या फिर टॉयलेट वगैरह हो, तो सारी चीज़ें, ताकि चलने वाले और चलाने वाले किसी को भी थकावट महसूस ना हो। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं जो हैं बरेका से लेकर पूरे भारत में बल्कि विदेशों में भी जब ये एक्सपोर्ट यहाँ से किए जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं भारत का नाम जो है वो ज़रूर रोशन होता है। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ बनारस से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।